भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव बढ़ते जा रहा है और ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि ऐसी नौबत ना आ जाए कि युद्ध हो जाए। आपको क्या सर युद्ध तो हो ही रहा है? नहीं, ऑफिशियली अभी इसको युद्ध हम लोग नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं और युद्ध की समाप्ति की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अभी तक राष्ट्रपति ने ऐसा कोई घोषणा नहीं किया है, इसलिए अभी हम लोग इसको युद्ध नहीं मानेंगे। भारत नहीं चाहता कि युद्ध हो। पाकिस्तान का हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में, पहले भारत का हम लोग पक्ष रखते हैं। भारत क्या चाहता है? देखिए, हम लोग शांति प्रिय देश है, हम लोग लड़ाई झगड़ा पे यकीन नहीं करते। आज से नहीं, प्राचीन काल से अशोक इतना ताकतवर राजा था, वो भी अपना पीस पॉलिसी चलाया था, धम्म की नीति जिसको बोलते हैं, शांति की नीति। वो भी नहीं चाहता था कि युद्ध लड़ाई झगड़ा करे, जबकि इतना बड़ा सेना उसके पास था। हमारा आज का भारत का अगर आप बात करें तो हमारे पास भी बहुत है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी हमारा है, हमारे पास एक से एक हथियार है। हम लोग जब चाहे पाकिस्तान को ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ऐसा नहीं करें। क्यों? क्योंकि युद्ध करने से नुकसान एक तो दोनों तरफ होगा, दूसरा चीज़ क्या है, हमारे को नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए नुकसान ज़्यादा होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास तो ऐसे भी खोने के लिए कुछ है नहीं, ऐसे उसका अर्थव्यवस्था गर्त में। हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ। तो युद्ध जब होता है तो दोनों जगह पे क्या होता है? नुकसान होता ही होता है। पाकिस्तान अभी देखिए स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति को अगर आप देखें, क्योंकि देखिए अभी आप जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सैन्य अधिकारी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करते जा रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं बार बार? वो लोग कहीं भी युद्ध की चर्चा नहीं कर रहे। मीडिया को अभी छोड़ दीजिए, मीडिया तो कुछ भी दिखा रहा। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान की तरफ से जो भी अटैक किया जा रहा है उसको हम लोग ध्वस्त कर रहे हैं, उसका एयरबेस को ध्वस्त कर रहे हैं, उसका मिसाइल विसाइल जो आ रहा है उसको ध्वस्त कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ध्वस्त कर रहे हैं। हम लोग कहीं अभी भी हम लोग पहल नहीं कर रहे, बस हम लोग जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं कि उधर से तुम अटैक कर रहा है, इधर से हम उसको क्या कर रहे हैं? ध्वस्त करते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है ये चीज़ समझ नहीं पा रहा। आप देखे होंगे कि पुंछ में क्या हुआ, वो लगातार फायरिंग कर रहा है, एलओसी पे लगातार फायरिंग कर रहा है, बॉम्ब फेंक रहा है, आम नागरिकों पर प्रहार कर रहा वो। जबकि भारत की तरफ से ये चीज़ का खासा ध्यान रखा गया कि आम सिविलियन जो पाकिस्तान का है उस पर प्रहार ना किया जाए। और भारतीय सेना ने ये बात कहा भी है, ऑफिशियली ये बात उन्होंने घोषणा भी किया है। जब इस ऑपरेशन सिंदूर चला था तब भी हम लोगों ने 9 आतंकी ठिकाने पे हमने हमला किया था, आतंकी ठिकाने पे। अब वो आतंकवादी को वो लोग सिविलियन समझे तो वो तो पाकिस्तान की गलती, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का खासा हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोग सिविलियन पे अटैक नहीं करें, क्योंकि हमें पता है कि सिविलियन कहीं का भी वो वॉर नहीं चाहेगा। पाकिस्तान वाले देखिए अभी ये स्थिति उत्पन्न हो गई, अभी तो वॉर हुआ भी नहीं है, अभी से स्थिति उत्पन्न है कि छोटे छोटे व्यापारी लोग का हालत ख़राब है। जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, जो ठेला लगाता है, समोसा बनाता है, मतलब छोटा छोटा दुकान है, वो लोग का तो दुकान बंद है। उन लोगों के पास पैसा नहीं, खाने को कुछ नहीं, क्या खाएगा? बॉम्ब खाएगा क्या? तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो पाकिस्तान वाले लोग का भी हालत ख़राब। लेकिन पाकिस्तानी सेना जो है, पाकिस्तान सरकार जो है, वो कहीं ना कहीं अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए, ये कुछ लोग कौन है? वही आतंकवादी संगठन, उन लोगों को खुश करने के लिए ऐसा काम करते जा रहे हैं। ऊपर से आज आईएमएफ से उसको कल का आप न्यूज़ देखे होंगे, आईएमएफ से उसको क्या मिल गया? लोन भी अब उसको मिल गया। अब जब उसको पैसा मिलेगा, पैसा आएगा उसके हाथ में, फिर वो क्या करेगा? वेपन ही खरीदेगा। क्या करेगा? वही करेगा, वही करते आ रहा है हमेशा से। लेकिन भारत जो है, भारत का अगर आप छवि देखिएगा पूरे विश्व में, एक अलग ही पहचान बनाता है भारत। एक सिद्धांत वाला देश है भारत। भारत अपने सिद्धांत पर टिका रहता है। भारत किसी के ऊपर बेवजह प्रहार नहीं करता है। आप कभी सुने कि भारत से कुछ लोग गया दूसरे देश में अटैक करने, ये करने? ये सब कभी नहीं सुने होंगे आप। और हम लोग इन चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते। हम लोग अहिंसा पे बिलीव करने वाले लोग हैं, हम लोग सत्य के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को समझ नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं अभी तक हम लोग पेशेंस दिखा रहे हैं, सब्र का बाण अभी भी हमारा टूटा नहीं है। लेकिन जिस दिन टूट जाएगा सब्र का बाण, उस दिन पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। तो फिर शायद उसका वो नक्शा में भी वो दिखाई ना दे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि तुलना करें। सर देखिए, रसिया कैसे यूक्रेन पे अटैक कर दिया, ये कर दिया, या यूक्रेन वाला रसिया यूक्रेन का तुलना, या फिर इजराइल और फ़लस्तीन का तुलना। इजराइल देखिए फ़लस्तीन पे कैसे अटैक कर दिया। ऐसे ये जो लगातार आप तुलना कर रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, आप तुलना जो कर रही है तुलना सही नहीं। इसलिए सही नहीं है, रसिया जो है उसके पास
परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर वेपन है वो उसके पास, लेकिन यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है। तो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चलेगा उसमें क्या होगा कि हथियार, परमाणु हथियार किसके पास है? एक कंट्री के पास है, दूसरे कंट्री के पास नहीं है। और सेम इजराइल और पैलेस्टीन में भी, इजराइल के पास परमाणु है लेकिन पैलेस्टीन के पास परमाणु नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दूसरा है, यहाँ पे भारत के पास भी परमाणु हथियार है और पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर परमाणु हथियार ना छोड़ दे, या हम लोग क्या पहल करेंगे परमाणु हथियार का। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारत का परमाणु नीति क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। पहला चीज़ तो ये समझिएगा कि भारत को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को हराने के लिए कि परमाणु और ये सब चीज़ का ज़रूरत नहीं। भारत नहीं चाहेगा कि हम परमाणु का इस्तेमाल करें। और पाकिस्तान जहाँ तक बात है तो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो सिद्धांत वाला देश नहीं है। उसका अपना एक कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। उसका एक प्रिंसिपल है आतंक फैलाना, तो वो नकारात्मक प्रिंसिपल पे चलता है। हम लोग नकारात्मक प्रिंसिपल पे नहीं चलते। तो इसलिए मैंने बोला कि जो पैलेस्टीन का और ये यूक्रेन का आप तुलना यहाँ से मत करिए, यहाँ पे बात दूसरा है। तो एक चीज़ ये भी है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, अभी तक भारत ने पहल नहीं किया। अगर हम लोग अपना मिसाइल छोड़ना जब स्टार्ट कर देंगे लगातार, तो वो बचेगा कहाँ पाकिस्तान? एकदम नहीं बचेगा। अब सवाल ये बनता है कि हमारे यहाँ परमाणु का क्या नीति है। देखिए, ऑफिशियली अगर देखा जाए वर्तमान में, तो ऐसा तो कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि भारत के पास कितना परमाणु हथियार है। कोई भी देश उसको उजागर नहीं करेगा, कुछ गुप्त रखता भी है और रखना भी चाहिए। लेकिन अनुमानतः 180 प्लस परमाणु हथियार है, मतलब परमाणु हैं भारत के पास, और पाकिस्तान के पास 170 प्लस है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अच्छा, भारत, आप कुछ लोग पूछे कि सर भारत प्रहार करेगा कि नहीं? भारत प्रहार नहीं करेगा परमाणु पे। हम लोग एक पॉलिसी पे चलते हैं। हम लोग क्या पॉलिसी हमारा परमाणु पे, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि 1974 में पोखरण 1 जब हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था, 71 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, जब हमने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया था, है ना, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। अब 74 में हमने परमाणु परीक्षण किया, मई का महीना, यही महीना में, इसी मंथ में, मई मंथ में हमने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया, जिस ऑपरेशन का हमने नाम रखा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा चीज़ 1998, फिर इसी मंथ का बात है, मई, पोखरण 2 हुआ। पहला जो हुआ था 74 में वो इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में हुआ था, और फिर पोखरण 2 जो हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में हुआ था। और पोखरण 2 जो 1998 में हुआ था, मई का महीना था, उसमें उस ऑपरेशन का नाम हमने ऑपरेशन शक्ति रखा था। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति से हमने परमाणु परीक्षण किया। बहुत लोग नाराज़ भी हुए, बहुत लोग में खास करके वो 5 परमाणु संपन्न देश जो है, 5 में से जो खास करके एक अमेरिका और एक चाइना, वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़। चूँकि हमने अब देखिए वर्ल्ड में जो ट्रीटी चलता है, जिसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, भारत के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि तुम एनपीटी पे साइन करो। हमने एनपीटी पे अभी तक साइन नहीं किया, और हम चाहते भी नहीं कि हम एनपीटी पे साइन करें, क्योंकि एनपीटी पॉलिसी जो है, ये जो ट्रीटी है, ये भेदभावपूर्ण ट्रीटी है कि आप परमाणु का प्रसार नहीं करें। ये ट्रीटी ये कहता है कि जो 5 देश है जो स्टार्टिंग में जिसके पास परमाणु आया, जो यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट मेंबर है, जो सिक्योरिटी काउंसिल उसका जो परमानेंट मेंबर है, स्थायी जो सदस्य है, कौन कौन सा है? यूएसए है, रसिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चाइना है। ये 5 देश के पास परमाणु है और कोई भी देश परमाणु नहीं बना सकता। तो हम लोग बोलेंगे क्यों भाई, ऐसा क्यों? दूसरा चीज़ वो बोलता है कि परमाणु को समाप्त करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं बिल्कुल, हम लोग इसके साथ हैं, तुम पहले स्टार्ट करो। जो सबसे पहले परमाणु बनाया, अमेरिका बनाया, तुम पहले सबसे पहले ख़त्म करो। तुम एक एग्जाम्पल सेट करो, फिर रसिया बनाया, रसिया को ख़त्म करने बोलो, ब्रिटेन फ्रांस को बोलो, चाइना को बोलो, फिर हम लोग भी ख़त्म करेंगे। तुम चाहता है कि किसी कंट्री के पास परमाणु नहीं हो, खाली इस 5 कंट्री के पास हो, और 5 कंट्री के सब क्या हो जाए, अधीनस्थ हो जाए, यही चाहता है। हम इन सब पॉलिसी पे यकीन नहीं करते, हमने उस ट्रीटी पे साइन नहीं किया। लेकिन भारत का, मैंने क्या बताया कि विश्व में एक छवि है कि भारत जो बोलता है वो ज़रूर करता है। वो अगर बोल दिया, कोई चीज़ का घोषणा कर दिया, वो किसी ट्रीटी पे साइन नहीं भी किया, तो भारत का इतना अपना छवि बना हुआ है उस तरीके से कि लोग मान लेंगे कि हाँ चलो भारत ने बोला है तो नहीं करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा।
चाइना जैसा देश, नॉर्थ कोरिया जैसा देश या पाकिस्तान जैसा देश जो है, ये अगर कोई ट्रीटी पे साइन कर भी देता है तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कब ट्रीटी तोड़ देगा, कब ये संधि तोड़ देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। भारत ने 2003 में एक पॉलिसी बनाया जिसको बोलते हैं NFU, नो फर्स्ट यूज़ का। हमने बोला है, हमने विश्व को बताया है कि नो फर्स्ट यूज़, हम लोग परमाणु का पहला प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पे अगर कोई परमाणु अटैक करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, फिर हम परमाणु का अपना ताकत दिखाएंगे। पहला चीज़ ये थी। दूसरा चीज़ कि हम किसी भी ऐसे कंट्री पर प्रहार नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु नहीं है। प्रहार मतलब परमाणु से प्रहार नहीं करेंगे, वैसा कंट्री जिसके पास परमाणु नहीं है तो हमारे तरफ से वो प्रहार होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। इसके लिए कोई विश्व ट्रीटी पे साइन नहीं कर रहा भारत, लेकिन भारत का ये बात है वो माना जा रहा है। देखिए NFU पॉलिसी जो सबसे पहले चाइना चलाया था, चाइना ने भी बोला NFU नो फर्स्ट यूज़, हम भी पहला प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन कोई देश मानता नहीं ये बात। लेकिन भारत ने जब बोला 2003 में कि NFU नो फर्स्ट यूज़, तो इसका बात माना गया। NFU पॉलिसी पूरे देश में देखा जाए, पूरे विश्व में देखा जाए तो जितने लोगों के पास, जितने देश के पास परमाणु हैं, उसमें सिर्फ चाइना और भारत ने ही NFU के बारे में बोला है। चाइना को तो छोड़ दीजिए, उसका तो बात ही छोड़ दिए। अगर पूर्णतः देखा जाए जो NFU का सही मायने में पालन कर रहा है वो है भारत। लेकिन पाकिस्तान वाला NFU नहीं, नो फर्स्ट यूज़ नहीं, वो फर्स्ट यूज़ करने वाला देश है। वो जब देखेगा कि मेरे तरफ चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, कोई रास्ता नहीं है, तो उसके तरफ अब क्या हो सकता है, प्रहार कर सकता, कोई भरोसा नहीं कर सकते आप। लेकिन भारत बहुत मजबूत है, हमारी आर्मी बहुत सशक्त है, वो पाकिस्तान को ऐसा नौबत ही नहीं देंगे वो लोग, वो उस तरह से का काम करें। हो सकता है उससे पहले हम उसको घेर ले, है ना, उसका जो परमाणु जहाँ पे बेस है, जहाँ एरिया है, उसी को हम लोग घेर ले, उसी को ध्वस्त कर दे, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास इतना ताकत है। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ कहा नहीं जा सकता। तो खैर इसलिए कोई भ्रामक स्थिति आप या फिर कोई जो अफवाह फैलते जा रहा हो वो सबसे आप बचें। कुछ लोग कह रहे थे सर परमाणु क्या भारत कर सकता है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, नहीं, NFU पॉलिसी पे हम लोग आज भी टिके हुए हैं, नो फर्स्ट यूज़, हमारे तरफ से कोई भी प्रहार परमाणु का नहीं होगा। और पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए परमाणु का ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक से एक मिसाइल है, हम परमाणु ऐसे भी पाकिस्तान को ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन अभी तक भारत चाह रहा है कि हम लोग युद्ध ना करें, लेकिन पाकिस्तान है ना, उसका कहना ही नहीं, उसका क्या कहेगा। तो खैर चलिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। माहौल अभी भी ख़राब चल रहा है, सतर्क रहे, सावधान रहे, अपने परिवारजन सभी का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।